सबसे बेसिक लेवल हमारे पास एटम्स था। एटम्स के बाद हमारे पास कौन सा है, मॉलिक्यूल्स। कैसे बनते हैं आप ही मुझे बताएंगे। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट तरह के एटम्स हैं। एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ मौजूद है, जैसे कि आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। मुख्तलिफ तरह से हमारे पास बॉन्डिंग्स के टाइप्स हैं। अब जब ये एटम्स हमारे पास मौजूद हैं, एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, तो वो जो लिंक करने से एक हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मतलब मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ये एटम्स के कंबाइन होने से, उनके कम्बिनेशन की वजह से हमारे पास डेवलप होते हैं। एटम्स की हमारे पास बहुत सी वैरायटी थी। अब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, स्पेशली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरे कौन से हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो का मतलब लार्ज। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉलर होता है उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। कितना ज़्यादा कितना कम, तो इसकी वैल्यू दी गई है तकरीबन 10,000 डाल्टन। डाल्टन इनका ना किलो डाल्टन यानी इनकी एक यूनिट है एक। तो 10,000 किलो डाल्टन से अगर कम है तो ये क्या होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर इससे ज़्यादा है तो ये हमारे पास क्या है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। माइक्रो में एटीपी है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमाइनो एसिड्स हैं। जबकि अगर हम मैक्रो की बात करें तो उसमें प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, डीएनए है। ये मॉलिक्यूल्स उसमें इंक्लूडेड होते हैं। अब ये तो हमने बात की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। अब हम सिंपल मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स कितनी तरह के होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स तो दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और दूसरे कौन से, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों जो हैं मौजूद हों, वो हमारे पास कौन से हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। मिसाल के तौर पर आप इसमें ग्लूकोज की एग्जांपल ले सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक की बात करें, दोज मॉलिक्यूल्स विच आर अदर देन ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक के अलावा हैं, या फिर हम इसमें कहते हैं कि विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की, सोडियम क्लोराइड की। ये मॉलिक्यूल्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं एनिमल्स, इन तमाम स्मॉलर से भी, लार्जर से भी, ऑर्गेनिक से भी, इनऑर्गेनिक से भी कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक सेल बनता है, जिसमें ये तमाम सब कुछ जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। अब उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे न्यूक्लियोटाइड हैं, एटीपी हैं, व्हाटएवर, सब कुछ ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। तो अभी हमने डिस्कस किया मॉलिक्यूलर लेवल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन होते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा।